बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप ये जानेंगे कि आपका कंप्यूटर कितना सिक्योर है और आप नेटवर्क की कौन सी टोपोलॉजी पे हैं। तो जानने के लिए पूरा लेक्चर सुने। आज मैं पढ़ाऊँगी टोपोलॉजीज़। माय नेम इज़ कैकिश आरिफ और इसके साथ साथ आपका सिलेबस का भी एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टोपोलॉजीज़ क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच हो। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अटैच होने के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है डाटा। कंप्यूटर चाहता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डाटा शेयर करना चाहता है। कंप्यूटर ए वॉन्ट्स टू शेयर डाटा विद कंप्यूटर बी। तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के दरमियान में कनेक्टिविटी हो, तो डाटा दोनों में शेयर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज। अगर कंप्यूटर ए के पास प्रिंटर है और कंप्यूटर बी के पास नहीं है, तो अगर ये दोनों आपस में कनेक्टिविटी करते हैं तो कंप्यूटर बी भी प्रिंटर को यूज़ कर सकता है, ए के प्रिंटर को यूज़ कर सकता है। इस तरह से इसे बेनिफिशियल है ना ये कि बी जो है उसके पास प्रिंटर नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रिंटर को यूज़ कर सकता है। तो ये किसके थ्रू होता है? इंटरनेट के थ्रू होता है। कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हुए हैं इंटरनेट के थ्रू। अब इनकी जो फिजिकल अरेंजमेंट है ना, वो कहलाती है टोपोलॉजीज। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क इज नाउन एज इन टोपोलॉजीज। फिजिकली जो आपस में कनेक्ट हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं? टोपोलॉजीज। अब कुछ टोपोलॉजीज की टाइप्स हैं। पहली टोपोलॉजी की टाइप है मैश टोपोलॉजी, सेकंड है स्टार टोपोलॉजी, फिर है रिंग टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी। आज हम दो टोपोलॉजीज को करेंगे, मैश एंड स्टार टोपोलॉजी। आपने ये चेक करना है कि आपका कंप्यूटर कौन सी टोपोलॉजी पे है। सबसे पहले आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की डायग्राम ऐसे। अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है। ईच एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी डिवाइस। हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिर सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फैक्टर कॉस्ट का। जब हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होगी तो इसमें क्या होगा? केबल्स ज़्यादा लगेंगी, और जब केबल्स ज़्यादा होंगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास आता है सिक्योरिटी। इसकी सिक्योरिटी बाकी सब टोपोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर कैसे है कि अगर ए ने बी से या डी से कम्युनिकेट करना है तो बाकी कंप्यूटर्स को नहीं पता कि वो कैसे कम्युनिकेट करेगा या कौन से पाथ से जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है। फिर आता है हमारे पास मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर डिवाइस से कनेक्ट है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि कौन सी डिवाइस जो है वो इफेक्टेड है। फिर आता है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट। ये एक डेडिकेटेड टोपोलॉजी है। इसको हम सिर्फ लैन में इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्मॉल नेटवर्क होता है विद इन अ बिल्डिंग। लेकिन अगर मैन की बात करेंगे तो ये उस पर नहीं चल सकती क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास लास्ट पॉइंट है हमारे पास फाइंडिंग एरर्स। इसमें एरर्स फाइंड करना भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर डिवाइस से कनेक्ट है, और डिवाइसेस कौन सी डिवाइस में एरर है या कौन सी केबल में एरर है ये डिफ़िकल्ट होता है। और अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या एक डिवाइस इफेक्ट हो जाती है तो पूरी टोपोलॉजी को इस पर सफ़र करना पड़ता है। मैश टोपोलॉजी यहाँ पे कंप्लीट। स्टार टोपोलॉजी को हम हब टोपोलॉजी भी कहते हैं। अब ये टोपोलॉजी कैसे काम करती है? एक हब डिवाइस को हम कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद डिफरेंट नोड्स को या कंप्यूटर्स को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देती है, और इस हब को हम कहते हैं कि ये मल्टी पोर्ट डिवाइस है। इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स क्या होते हैं? जहाँ पर हम कनेक्टिविटी करते हैं। ठीक है, ये मल्टी पोर्ट डिवाइस है और इससे सब कंप्यूटर्स आपस में अटैच हो जाते हैं। अब अगर ए वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद सी और डी, अगर ए ने कम्युनिकेट करना है डी के साथ तो वो अपना मैसेज हब को देगा, और एक मैसेज के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। मैसेज सबसे पहले होता है डाटा और इन्फॉर्मेशन यू वांट टू शेयर, जो आप शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सेंडर का एड्रेस, जिसने डाटा को भेजा है, और फिर होता है रिसीवर का एड्रेस, जो डाटा को रिसीव करेगा। एक मैसेज के अंदर ये तीन चीज़ें होती हैं। अब ए ने मैसेज हब को भेज दिया। अब हब ने क्या किया? हब ने सब कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया वो मैसेज, क्योंकि हब का काम ही यही होता है कि वो ब्रॉडकास्ट करता है मैसेजेस को। हब ने सब कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो जिस कंप्यूटर का रिसीविंग एड्रेस मैच होगा वो उसको रख लेगा उस मैसेज को। फॉर एग्जांपल ए डी से कम्युनिकेट करना चाहता था तो ए ने डी के रिसीविंग एड्रेस को डाला था, और जब डी चेक करेगा कि ये मेरा रिसीविंग एड्रेस है तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसमें हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, हब सबको भेज देता है। वो ये नहीं देखता कि किसका रिसीविंग एड्रेस मैच करता है कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन को भेजे, नहीं। और अगर इसमें एक कंप्यूटर ड्रॉप हो जाता है, एक कंप्यूटर अगर नहीं भी
तो भी नेटवर्क पर या टोपोलॉजी, ठीक है। अब और इसकी सिक्योरिटी मैश से लेस होती है, लेकिन ये काफ़ी हद तक सिक्योर है बाकी सबके मुकाबले, क्योंकि इसमें ना तो कोलिजन होती है ना कोलैप्स है। एट अ टाइम एक ही डिवाइस जो है वो अपना काम कर रही है और किसी का भी जो है वो पैकेट या जो मैसेज है वो आपस में कोलिजन नहीं होता या दूसरा नहीं देख सकता। फिर आता है मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस मैश टोपोलॉजी से काफ़ी ईजी है। कैसे? मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से एक दूसरे से अटैच है, तो उसकी मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो मैस क्रिएट कर दिया, लेकिन इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी है। एक सिंपल सी वायर से एक नोड एक डिवाइस के साथ अटैच है। अगर प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों में एरर आ रहा है, इसमें एरर आ रहा है, तो आप चेक करेंगे कि हमारी डिवाइस ठीक है। अगर तो डिवाइस ठीक है तो आपको पता चल जाता है कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। और अगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर डिवाइस ख़राब है तो पूरा नेटवर्क फ्लॉप हो जाता है। फाइंडिंग एरर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपने आज देखना है कि आपका कंप्यूटर कौन सी टोपोलॉजी के ऊपर है और वो कितनी सिक्योर है, और कमेंट्स में बताना है। ऑन फर्दर क्वेश्चंस आप यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, और फॉर फर्दर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।